जय जिनेन्द्र ऑल। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? जय जिनेन्द्र मैम। हम्म। आप लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। हम लोग प्रेयर शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेठाणम, नमो अयरियाणम, नमो पूवझायाम, नमो लोए सब सहुणम। ऐसो पंच नमकारो सब पावपणासन, मंगलाणं च सांसि परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। आज कैसे आपका क्लास जल्दी खत्म हो गया? साहिब जी को कहीं जाना था, कमली जी को? नहीं, एक्चुअली 1:45 2 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं मैम, तो जल्दी हो जाता है बिकॉज उनको रात के सोने के लिए फिर लेट नहीं होना ना। अभी दिन अच्छा जल्दी खत्म हो रहा था, वो पूछे थे सबको कंफर्टेबल है क्या, तो एवरीवन वर ओके विद इट, तो 1:45 कर दिया। अच्छा। अच्छा है ना। ठीक है, चलेगा। हाँ। तो आप लोग ने सबने देख लिया ना टाइम टेबल? हाँ, देख लिया मैम। हम्म। सो ऐसे भी हम लोग ने, मैंने पहले तो बताया हुआ ही था कि थर्ड से शुरू हो जाएगी। तो हिस्ट्री का पेपर के बाद आप लोग को 2 दिन का गैप है, फिर मंडे से है। और नून की एग्जाम है। तो ऑल ऑफ यू मेक नोट ऑफ इट। ठीक है। तो आईडी कार्ड ऐसा कुछ लेके आना होगा ना मैम, वो आएगा ना? हाँ हाँ, एग्जामिनेशन नंबर वो सब। वो आ जाएगा। हॉल टिकट भी आपका आएगा। वो भी आपको ओके। कलेक्ट करना है। जो इन स्टेशन है वो लोग पहले करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम के दिन भी कर सकते हैं। 5 मिनट जल्दी आके कलेक्ट कर सकते हो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है मैम। और कुछ पूछना है तो बोलिए। और कोई डाउट है तो बोलिए। सबको स्ट्रेस आ रहा है मैम क्या? वो प्राकृत का ना अभी थोड़ा लग रहा रिकॉर्डिंग। है मैम। फिर आज भी से अभी एक सिर्फ महीना एक ही है। 1 महीना है बस, एग्जैक्टली। हाँ। क्या बोल रहे थे यशा जी? स्विच ऑन कीजिए कैमरा प्लीज। आई आई कांट सी एनीवन। मैम वो क्या बोल प्राकृत का, क्या पूछ रहा प्राकृत और था? कैनोनिकल का ना क्वेश्चन बैंक नहीं मिला था हम लोग को। और मतलब तृप्ति मैम की क्लास नहीं हुई थी ना अभी, तो वो पूछना था कि कैसा रहेगा। मेरी आज ही बात हुई उनसे। शी इज हम्म। नॉट वेल, वो क्लास ले लेंगे 10 तारीख से। अच्छा, और ओके। शी विल शेयर ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग। और क्वेश्चन बैंक जो है ना, वो हम लोग आपको है हाँ, ना, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ना, एग्जाम हुई थी ना, वो हम आप लोग को शेयर कर देंगे। तो यू पीपल कैन गो थ्रू इन दैट वन। मतलब आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसा है क्या है। तो मैं पुष्पा जी को बोल के आज या कल में ही करवा देती हूँ। मैम वो और कोई डाउट? जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिला था वो पूछना था, प्राकृत और उसका नहीं आया था कैनोनिकल का। और वो क्वेश्चन शम्मी बैंक जी का नहीं आया? वीडियो ना, दो मतलब दो क्लास अपलोड हुई थी, उसके बाद वो अपलोड नहीं, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अपलोड नहीं हुआ है ना क्लास? हाँ, हाँ, अपलोड आप नहीं हुआ है। क्लास पूछ रहे हैं दो कि क्लास हुई क्वेश्चन थी, बैंक पूछ रिकॉर्डिंग हो रहे रही है। हैं? आप क्लास हेलो अपलोड का पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का पूछ रहे हैं? मैम, दोनों का क्लास अपलोड भी नहीं हुई है और क्वेश्चन बैंक भी नहीं आया, दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, ठीक है। तो वो है ना, तृप्ति मैम हम्म। के पास ही है। तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो अच्छा, हम, मैं भी बोल ओके, दूंगी, आप ही मैसेज कर दीजिएगा। तो वो यहाँ पे नहीं है, आउट ऑफ ओके। स्टेशन है, तो वो अपलोड कर देंगे। सब रिकॉर्ड हो रही है। तो वो अपलोड कर देंगे। हाँ, हाँ, नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा है मैम, बस वही अपलोड नहीं हुआ था। हाँ हाँ, वो कर देंगे, आप बोल दीजिएगा। ओके, वो कर देंगे। ओके। और कुछ डाउट? मीनाक्षी जी, आपका जो हुआ है क्लास, तो मतलब जिस चीज का प्रेजेंटेशन हो गया, सब लोग अपने असाइन, मतलब वो नोट्स भी अपलोड कर दीजिए। मतलब जिसका नया टॉपिक नहीं है उसको तो करने की जरूरत नहीं है। पर
जिनका नया टॉपिक है वो कर दीजिए। मैं करूँ और नोट्स कुछ, अपलोड? हाँ हाँ, क्या वो बोले थे? कल जो मैंने चेंजेस करने को बोले थे ना, वो करने के बाद आप करिएगा। और आज दूसरे भी मैंने अपलोड किए हैं, केव्स के, फिर चित्रकला के, वो सारे भी नोट्स मैंने अपलोड किए। जो कल हमने पूरा क्लास किया ना केव्स का, वो भी नोट्स आज मैंने अपलोड कर, मतलब डाल दिया है इसमें आपके ग्रुप में। तो वो लोग आप भी ले सकते हो। और जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें जैन मूर्तियां और चित्रकला है। तो मूर्तियां जो है ना, वो आपका सिलेबस नहीं है। चित्रकला जो है वो है आपका सिलेबस, वो हम लोग अभी कर लेंगे। और कुछ डाउट है तो पूछिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए। मैम बस एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा डर लग रहा है। कुछ मैं नहीं, बस जो देखो आपने 50 पर है, 50 मार्क्स का तो आपका हो गया। असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस, वो सब हो गया है। बाकी 50 मार्क्स है, तो आप फेल तो होने वाले नहीं हो। ठीक है। मैम और जितनी फेल की मेहनत बात नहीं करोगे है, उतने बस अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ बोलिए। डर लग रहा है बस पेपर ये है से। ना, फर्स्ट सेमिस्टर है ना आपका, तो इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। एक दो एग्जाम चली जाएगी ना, एक बार आप एक एग्जाम लिख लोगे ना, फिर आपका वो भी डर चला जाएगा। और यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डोंट वरी। फेल हम होंगे नहीं, फर्स्ट हमको आना नहीं, बस पास हो जाएंगे आराम से, अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे आराम से। सब लोग हो जाओगे, डोंट वरी, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जैन हिस्ट्री की तरफ से तो आप लोग को टेंशन ही नहीं है क्या टेंशन? सब स्टोरी है, सब ये है वो है। और ये एमसीक्यू भी नहीं रहेगा कि आप लोग को एकदम परफेक्ट ही लिखना है, स्थानकवासी, देरावासी, मतलब जो भी परंपरा का आप लिख रहे हो वो लिख सकते हो लेंदी आंसर में, उसका भी टेंशन नहीं है। वो एमसीक्यू हो गया, इसीलिए आप लोग थोड़े टेंशन में आ गए। और उसमें भी दो हाँ दो मार्क ऐड करके मैं वापस दे दूंगी आप लोग सबको मार्क्स, डोंट वरी। तो वो भी टेंशन मत कीजिए। बस अभी एंजॉय योर स्टडीज, आराम से मन मतलब लगा के बस अच्छा पढ़िए। हो जाए एग्जाम सबका, हम लोग का एमसीक्यू हो जो जाएगा, हो खराब गया ना जाएगा, हो मैम, जाएगा, हो जो जाएगा। और एमसीक्यू खराब गया ना कोई मैम, भी वो एक टेंशन मत लीजिए। और एक महीना है। और आपको प्राकृत में भी कुछ डाउट आते हैं, कुछ होता है, तो शम्मी जी भी आपको बैठ के आराम से शांति से सब कराएंगे, उसका भी टेंशन नहीं है अभी। और आगम का भी थोड़ा ही बाकी है, मेरा पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। दूसरे किसका बाकी है? मेरे ख्याल से हेमा मैम का भी बहुत खत्म हो गया होगा, थोड़ा बाकी होगा। तो हाँ, वो सब अभी हो ऑलमोस्ट जाएगा। हो गया। हाँ, तो बस अभी थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, फिर एग्जाम दे दीजिए बस। हाँ बोलिए मैम गीता जी। प्राकृत का कैसे करेंगे मैम? प्राकृत में हमें कोई सैंपल, जैसे प्राकृत का तो 50 मार्क्स का हुआ नहीं ना मैम, तो कैसे करेंगे? वो नहीं, शम्मी जी ले लेंगे सब, वो करा देंगे, कर लेंगे टेस्ट। मैम आपकी आवाज नहीं आई। शम्मी जी मैम टेस्ट ले बोले लेंगे कि आपकी, श्रवणी जी करा लेंगे। हम्म, तो टेस्ट ले लेंगे। हम, ओके, आप तो उनसे एक ही बात कर सैंपल लेगा ना, पेपर। कल क्लास में आप उनसे ही बात कर लीजिएगा। और जो पास्ट सैंपल है ना, लास्ट ईयर का, हाँ वो क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर का ग्रुप में डाल दूंगी। तो वो पैटर्न उनको भी भेज देंगे, तो वो पैटर्न आपको पता चल जाएगा। और उसके रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है या कुछ और चेंजेस चाहिए, तो आप शम्मी जी को बोल देना। और क्वेश्चन बैंक भी वो शेयर हो गया है प्राकृत का, नहीं तो वो क्वेश्चन बैंक भी शेयर कर देंगे तृप्ति मैम को बोल के। हाँ, तो नहीं मैम, उसका भी कैनोनिकल टेंशन, और प्राकृत का नहीं हुआ है, बाकी आपका सब्जेक्ट का हेमा मैम का और तत्वार्थ सूत्र तीनों का हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो वो भी हाँ तृप्ति मैम कर देंगे, डोंट वरी। मैम मैं क्या करूँ, वो थोड़ा सा जो आपने दिए था वो उसको नोटबुक में लिख लूँ या क्या करना था? अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें। हाँ, उसको थोड़ा जो आपने पेज ऐड करके वो बराबर से सीक्वेंस में डाल दीजिए। और फिर हम्म नोट्स शेयर कर दीजिए, पीडीएफ में कीजिएगा, एक ही कीजिएगा। पीडीएफ में पूरा हम्म, बना के फिर एक ही फाइल में शिफ्ट की फॉरवर्ड कीजिएगा ग्रुप में। ऐसे तो ओके मैंने ओके। देखा हुआ है। तो जो दूसरा जो ऐड करने को बोला, वो खाली पेज नंबर बीच वो में डाल उसी की के कंटिन्यू हो वापस ना, से फोटो उसी लेके के। एक फोल्डर में डाल दीजिए। तो सबको वो ठीक है। मिल जाएगा, आपका अच्छा बनाया था तो उसका वो पूरा सबको मिल जाएगा। ठीक ठीक है। है। और कुछ, और कुछ डाउट, एक क्वेश्चन, क्वेरी, एक क्वेश्चन था टेंशन? मैम मैं। हाँ बोलिए। एक सेकंड। जल्दी बोलिए, हमारा टाइम जा रहा है, ये 40 मिनट्स में खत्म हो जाती है।
हाँ हाँ मैम, वो रखा था मैंने सामने ही। कुछ आगम के बारे में था वो। वो आगम के पेपर में आगम का मैम को पूछ लेना, तृप्ति मैम का, जब क्लास होगा ना। पी की उसी में पेपर में 3rd नंबर का क्वेश्चन था मैम। वही बोल रही हूँ, आगम के रिलेटेड आप बात कर रहे हो ना। नहीं, आप ही के सब्जेक्ट का दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक, उसी में है मैम। जस्ट मिस हो। ठीक है मैम, अभी बीच में कभी मिलेगा तो मैं पूछती हूँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है। अभी शेयर हो रहा है आपको नोट्स? नहीं मैम, अभी तक नहीं। नहीं मैम। नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। दिख रहा है? हाँ अभी आ रहा है मैम, हाँ अभी आ रहा है। ठीक है, तो जैन चित्रकला के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जैसे बात की थी ना, जैन केव्स की बात कर रहे थे, इतने केव्स की बात कर रहे थे, तो उसमें अलग अलग प्रकार की और दूसरे भी अलग अलग जो चित्रकला जो है, तो उसके बारे में हम लोग अभी उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं कि कोई पढ़ना चाहेगा? मैं आगे का थोड़ा कर देती हूँ, एक पैराग्राफ, फिर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है स्क्रीन से। ठीक है, ओके मैम। दिख रहा है ना आप लोग फाइन। को, क्लियर है ना? हाँ हाँ, मैम। मैं पढ़ूँ मैम? हाँ, पढ़िए। चित्रकला के प्राचीन उल्लेख। हम्म। भारतवर्ष में चित्रकला का भी बड़ा प्राचीन इतिहास है। इस कला के साहित्य में बहुत प्राचीन उल्लेख पाए जाते हैं। तथापि इस कला के सुंदरतम उदाहरण हमें अजंता की गुप्तकालीन बौद्ध गुफाओं में मिलते हैं। और यहाँ कल यह हमने कला अजंता एलोरा सब की बात की थी ना, तो वहां पे उस अजंता की बात कर रहे हैं कि उसमें बुद्धों की जो गुफा है ना, उसमें और भी बहुत सुंदर चित्रकलाएं हैं। ऐसे जैन में भी है, पर उसका उल्लेख दिया हुआ है। हाँ, पढ़िए आगे। यहाँ यह कला जिस विकसित में प्राप्त होती है, वह स्वयं बतला रही है कि उससे पूर्व भी भारतीय कलाकारों ने अनेक वैसे भित्ति चित्र दीर्घकाल तक रिकॉर्ड बनाए हो रही है होंगे। क्लास ना? क्लास हाँ रिकॉर्ड मैम। हो रही है? हाँ मैम, हो रहा है रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, कंटिन्यू। उससे यह पूर्व भी भारतीय कलाकारों ने अनेक वैसे भित्ति चित्र दीर्घकाल तक बनाए होंगे, तभी उनको इस कला का वह कौशल और अभ्यास प्राप्त हो सका जिसका कि प्रदर्शन हम उन गुफाओं में पाते हैं। किंतु चित्रकला किंतु चित्रकला की आधारभूत सामग्री भी उनकी प्रकृति अनुसार ही बड़ी ललित और कोमल होती है। भित्ति का हम्म। लेप और उस पर कलाकार के हाथों की स्याही की रेखाएं तथा रंगों का विन्यास काल की तथा धूप, वर्षा, पवन आदि प्राकृतिक शक्तियों की करालता को उतना नहीं सह सकती जितना वास्तु व मूर्तिकला की पाषाणमयी कृतियां। इस हम्म। कारण गुप्त काल से पूर्व के चित्र कलात्मक उदाहरण या तो नष्ट हो गए हैं या बचे तो ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिससे उनके मौलिक स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो गया है। समझ में प्राचीनतम आया? जैन साहित्य में समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। तो अभी जिस जिस चित्रकला की बात कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ललित और कोमल थे। पर उसमें मतलब व्हाट इट वाज कि भीत पे वो लेप लगाते थे, और उसके ऊपर कलाकार की स्याही से जो रेखाएं बनती थी ना, तो वो बहुत अद्भुत थी। पर उसमें से बाई आवर लेक ऑफ गुड कर्मास, कि मतलब हमारा इतने भाग्य नहीं थे कि हमारे पास वो सारी चीजें अभी मौजूद है। उसमें से बहुत सारी चीजें तो नष्ट हो गई है, और कोई है तो वो बहुत जीर्ण अवस्था में भी है। ठीक है, कंटिन्यू। प्राचीनतम जैन साहित्य में चित्रकला के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। छठे जैन श्रुतांग नायक धम्म कहाओं में धारणी देवी के शयनागार का सुंदर वर्णन है, जिसका छत
लताओं, पुष्पवल्लियों तथा उत्तम जाति के चित्रों से अलंकृत था। नाक इमेजिन 19। कीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए कि कैसे चित्र बनाया हुआ होगा। उसमें जो बता रहे हैं कि एक शयनागृह है, मतलब बेडरूम है, वहां पे जो सुंदर लताएं हैं, पुष्प वो सब में है। तो उस प्रकार का एक चित्र किसका है? धारणी पढ़िए। देवी। हम्म। डांडी यस। फिर डांडी देवी इस- की सेनापति इसी का। श्वेतांग में मल्लदीन राजकुमार द्वारा अपने प्रभतवन में चित्रसभा बनवाने का वर्णन है। उसने हम्म चित्रकारों की श्रेणी को बुलवाया और उनसे कहा कि मेरे लिए एक चित्र सभा बनाओ। उसे हाव भाव, विलास, विभ्रमों से सुसज्जित करो। चित्रकार श्रेणी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने अपने घर जाकर तुलिकाएं और वर्ण रंग लाकर वे चित्र रचना में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने भित्तियों का विभाजन किया, भूमि को लेपादी से सजाया और फिर उक्त प्रकार से चित्र बनाने लगे। उनमें से एक चित्रकार को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि किसी भी द्विपद या चतुष्पद प्राणी का एक अंग मात्र देखकर उसकी पूरी रूपाकृति निर्माण कर सकता था। समझ में आया कि कैसे कैसे आर्ट थे पुराने जमाने में। खाली एक पार्ट ऑफ द बॉडी वो देखते हैं और पूरा चित्र बना सकते थे। जो बनता था वो हूबहू वैसा ही बनता था, जो जिसको देखा ही नहीं था। आगे पढ़े, बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी। उसने राजकुमारी मल्ली के चरणांगुष्ठ को पर्दे की ओर से देखकर उनकी यथावत सर्वांग कृति चित्रित कर दी। इसी श्रुतांग देखा में अन्यत्र मणिका? अन्यत्र मणिकार श्रेष्ठी नंद द्वारा राजगृह के उद्यान में एक चित्र सभा बनवाने का उल्लेख है, जिसमें सैकड़ों स्तंभ थे। बनाना प्रकार के काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म, लेप्य कर्म तथा नाना द्रव्यों को गूंथ कर, वेष्टित कर, भर कर व जोड़कर बनाई हुई विविध आकृतियां निर्माण कराई गई अभी थी। अभी वो काष्ठ कर्म का मतलब क्या है? लकड़ी की कारीगिरी। लकड़ी का। लकड़ी में, वुड हाँ। में, हाँ। फिर नेक्स्ट क्या है? चूने पुस्तक कर्म। सीमेंट की कारीगिरी, हाँ, उसको पुस्तक कर्म। फिर हम्म। रंगों की कारीगिरी, उसको चित्रकर्म। और लेप्य यानी कि मिट्टी की आकृतियां मिट्टी। बनाना। हम्म। बढ़िया। समझ में आ रहा है बृहत ना कल्प सब? सूत्र। यस मैम। यस, कंटिन्यू। बृहत कल्प सूत्र भाष्य में एक गणिका का कथानक है जो 64 कलाओं में प्रवीण थी। उसने अपनी चित्रसभा में नाना प्रकार के, नाना जातियों व व्यवसायों के पुरुषों के चित्र दिखाए थे। जो कोई उसके पास आता उसे वह अपनी उस चित्र सभा के चित्र दिखलाती और उसकी प्रतिक्रियाओं पर से उसकी रुचि व स्वभाव को जानकर उसके साथ तदनुसार व्यवहार करती थी। हम्म आवश्यक टीका के एक पद्य में चित्रकार का उदाहरण देकर बतलाया है कि किसी भी व्यवसाय का अभ्यास ही उसमें पूर्ण प्रवीणता प्राप्त करता है। चूर्णिकार ने इस बात को समझाते हुए कहा है कि निरंतर अभ्यास द्वारा चित्रकार रूपों के समुचित प्रमाण को बिना नापे तोले ही साथ लेता है। एक चित्रकार के हस्त कौशल का उदाहरण देते हुए आवश्यक टीका में यह भी कहा है कि एक शिल्पी ने मयूर का पंख ऐसे कौशल से चित्रित किया कि राजा उसे यथार्थ वस्तु समझकर हाथों में लेने का प्रयत्न करने लगा। देखा कितनी आवश्यक रियलिटी होती है। जी। आवश्यक चूर्णिकार ने कहा कि सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने में भाषा और विभाषा का वही स्थान है जो चित्रकला में। हम्म चित्रकार जब किसी रूप का संतुलित माप निश्चय कर लेता है, तब वह भाषा और प्रत्येक अंगोपांग का प्रमाण निश्चित कर लेता है। तब विभाषा एवं जब नेत्रादि अंग चित्रित कर लेता है, वह वार्ता की स्थिति में पहुंचता है। इसी प्रकार जैन साहित्यिक उल्लेखों में प्रमाणित है कि जैन परंपरा में चित्रकला का प्रचार अति प्राचीन काल में हो चुका था और यह कला सुविकसित तथा सुव्यवस्थित हो चुकी थी। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे बढ़े भित्ति चित्र में। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं यस। मैम।
इंटरेस्टिंग है ना? जैन भित्ति चित्र। जैन चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण हमें तमिल प्रदेश के तंजौर के समीप सिरतन्नवासल की उस गुफा में मिलते हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। किसी समय इस गुफा में समस्त भित्तियां व छत चित्रों से अलंकृत थे और गुफा का वह अलंकरण महेंद्र वर्मा प्रथम के राज्यकाल ईस्वी 625 में कराया गया था। शैव धर्म स्वीकार करने से पूर्व यह राजा जैन धर्मावलंबी था। वह चित्रकला का इतना प्रेमी था कि उसने दक्षिण चित्र नामक शास्त्र का संकलन कराया था। गुफा के अधिकांश चित्र तो नष्ट हो चुके हैं किंतु कुछ अब भी इतने सुव्यवस्थित है कि उनसे उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसमें आकाश में मेघों के बीच नृत्य करती हुई अप्सराओं की तथा राजा रानी की आकृतियां स्पष्ट और सुंदर हैं। छत पर दो चित्र कमल सरोवर के हैं। सरोवर के बीच एक युगल की आकृतियां हैं। उनमें स्त्री अपने दाहिने हाथ से कमल पुष्प तोड़ रही है और पुरुष उससे सटकर बाएं हाथ में कमल नाल को कंधे पर लिए खड़ा है। युगल का यह चित्रण बड़ा ही सुंदर है। ऐसा भी अनुमान किया गया है कि यह चित्र तत्कालीन नरेश महेंद्र वर्मा और उनकी रानी के ही हैं। एक और हाथी अनेक कमल नालों को अपनी सूंड में लपेटकर उखड़ रहा है। कहीं गाय कमल नाल चर रही है। हंस युगल क्रीड़ा कर रहे हैं। पक्षी कमल मुकुलों पर बैठे हैं। वह मत्स्य पानी में चल फिर रहे हैं। दूसरा चित्र भी इसी का क्रमानुगामी है। उसमें एक मनुष्य तोड़े हुए कमलों से क्या हुआ? नेक्स्ट पेज। स्क्रीन बंद हो गई? हाँ, नहीं मैम। हाथियों का यहीं तक आ रहा है मेरे इसमें। हाथियों का रंग भूरा। हाँ मैम, वहीं तक है। बंद हो गया? मैम आपको है ना? पेज टर्न करना नहीं मैम, पेज नेक्स्ट टर्न पेज करना टर्न पड़ेगा मैम। दूसरा। हाँ, नेक्स्ट पर पेज दिख रहा है करना ना है मुझे। स्क्रीन तो? हाँ 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 दिख हाँ रहा है मैम। अच्छा। दिख रहा है। हाँ। हाँ। बै रंग भूरा व बैलों का रंग मटियाला है। विद्वानों का अनुमान है कि ये चित्र तीर्थंकर के समावेशन की खातिका भूमि के हैं जिनमें भव्य जन पूजा निमित्त कमल तोड़ते हैं। इस चित्र का अनुसरण एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के एक चित्र में भी पाया जाता है। कल हमने यद्यपि बात यह की थी, मंदिर याद है ना? शैव एलोरा का कैलाश मंदिर, उसकी सब बातें की थी। तो वहां पे ये सारे चित्र भी हैं। उसकी बातें आज कंटिन्यूटी में आ रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो मतलब मैम ये जो समरसन की खातिका भूमि है तो ये उनको कैसे पता चला चित्रकारों को कि तीर्थंकर की है, मतलब सुन करके उन्होंने किया। हाँ, उनका अनुमान है, अनुमान लगाया है अच्छा, उन्होंने। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। हम्म। इसी चित्र का अनुसरण एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के एक चित्र में भी पाया जाता है। यद्यपि यह मंदिर शैव है तथा इसमें उक्त चित्र के अतिरिक्त एक ऐसा भी चित्र है जिसमें एक दिगंबर मुनि को पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली जा रही है। पालकी को चार मनुष्य पीछे की ओर व आगे एक मनुष्य धारण किए हैं। पालकी पर छत्र भी लगा हुआ है। आगे आगे पांच योद्धा भालों और ढालों से सुसज्जित चल रहे हैं। इन योद्धाओं की मुखाकृति, केश विन्यास, भौहें, आंखों व मूंछों की बनावट तथा कर्ण कुंडल बड़ी सजीवता को लिए हुए हैं। बाईं ओर इनके स्वागत के लिए आती हुई सात स्त्रियां और उनके आगे उसी प्रकार से सुसज्जित सात योद्धा दिखाई देते हैं। योद्धाओं के पीछे ऊपर की ओर छत्र भी लगा हुआ है। स्त्रियां सिरों पर कलश और मंगल द्रव्य धारण किए हुए हैं। उनकी साड़ी की पहनावट दक्षिणी ढंग की सकक्ष है तथा उत्तरीय दाहिनी बाजू से बाएं कंधे पर डाला हुआ है। उसके पीछे बंधनवार बने हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह दृश्य भट्टारक संप्रदाय के जैन मुनि के राजद्वार पर स्वागत का प्रतीत होता है। डॉक्टर मोतीचंद जी का अनुमान है कि एक हिंदू मंदिर में इस जैन दृश्य का अस्तित्व 22वीं शती
में मंदिर के जैनियों द्वारा बलात् स्वाधीन किए जाने की संभावना को सूचित करता है, किंतु समस्त जैन धर्म के इतिहास को देखते हुए यह बस असंभव सी प्रतीत होती है। यह चित्र संभवतः चित्र निर्मापक की धार्मिक उदारता अथवा उस पर किसी जैन मुनि के विशेष प्रभाव का प्रतीक है। एलोरा के इंद्र सभा नामक शैल मंदिर अ, आठ 8वीं से 20वीं शती ईस्वी में भी रंगीन भित्ति चित्रियों के चिन्ह विद्यमान है, किंतु वे इतने छिन्न भिन्न और धुंधले हो गए हैं कि उनका विशेष वृत्तांत पाना असंभव है। 10वीं और 11वीं 11वीं शती में जैनियों ने अपने मंदिरों में चित्र निर्माण द्वारा दक्षिण प्रदेश में चित्रकला को खूब पुष्ट किया। उदाहरणार्थ तिरुमलाई के जैन मंदिर में अब भी चित्रकारी के सुंदर उदाहरण विद्यमान है, जिनमें देवता व किम पुरुष आकाश में मेघों के बीच उड़ते हुए दिखाई देते हैं। देव पंक्तिबद्ध होकर समुद्रण की ओर जा रहे हैं। गंधर्व अप्सराएं भी बने हैं। एक देव फूलों के बीच खड़ा हुआ है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अप्सराएं पंक्तिबद्ध स्थित है। एक चित्र में दो मुनि परस्पर सम्मुख बैठे दिखाई देते हैं। कहीं दिगंबर मुनि आहार देने वाली महिला को धर्मोपदेश दे रहे हैं। एक देवता चतुर्भुज व त्रिनेत्र दिखाई देता है, जो संभवतः इंद्र है। ये सब काली भित्ति पर नाना रंगों से बनाए गए हैं। रंगों की चटक अजंता के चित्रों के समान है। देवों, आर्यों व मुनियों के चित्रों में नाक व ठुड्डी का अंकन कोणात्मक तथा दूसरी आंख मुखाकृति के बाहर को निकली हुई सी बनाई गई है। आगे भी चित्रकला इस शैली से बहुत प्रभावित पाई जाती है। श्रवण बेलगोला के जैन मठ में अनेक सुंदर भित्ति चित्र विद्यमान है। मैम नेक्स्ट पेज मैम। श्रवण बेलगोला के जैन मठ में अनेक सुंदर भित्ति चित्र विद्यमान है। एक में पार्श्वनाथ समुद्रण में विराजमान दिखाई देते हैं। नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि का चित्रण भी सुंदरता से किया गया है। एक वृक्ष और 6 पुरुषों द्वारा जैन धर्म में 6 लेश्यों को समझाया गया है, जिनके अनुसार वृक्ष के फलों को खाने के लिए कृष्ण लेश्या वाला व्यक्ति सारे वृक्ष को काट डालता है। नीलेश्या वाला व्यक्ति उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं को, कपोतलेश्या वाला उसकी टहनियों को, पीतलेश्या वाला उसके कच्चे पके फलों को और पद्मलेश्या वाला व्यक्ति वृक्ष को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचाता हुआ पककर गिरे हुए फलों को चुनकर खाता है। मठ के चित्रों में ऐसे अन्य भी धार्मिक उपदेशों के दृष्टांत पाए जाते हैं। यहाँ एक ऐसा चित्र भी है जिसमें मैसूर नरेश कृष्णराज ओडियार तृतीय का दशहरा दरबार प्रदर्शित किया गया है। ताड़पत्रीय चित्र जैन मंदिरों में भित्ति चित्रों की कला का विकास 11वीं शती तक विशेष रूप से पाया जाता है। तत्पश्चात चित्रकला का आधार ताड़पत्र बना। इस काल से लेकर 14 और 15वीं शती तक के हस्तलिखित ताड़पत्र ग्रंथ जैन शास्त्र भंडारों में सहस्त्रों की संख्या में पाए जाते हैं। चित्र बहुधा लेख के ऊपर, नीचे व दाएं बाएं हाथियों पर और कहीं पत्र के मध्य में भी बने हुए हैं। ये चित्र बहुधा शोभा के लिए अथवा धार्मिक रुचि बढ़ाने के लिए अंकित किए गए हैं। ऐसे चित्र बहुत ही कम है जिनका विषय ग्रंथ से संबंध रखता हो। सबसे प्राचीन चित्रित ताड़पत्र ग्रंथ दक्षिण में मैसूर राज्यांतर्गत मूडद्रीवी तथा उत्तर में पाटन गुजरात के जैन भंडारों में मिले हैं। मूडबिद्री में शतखंडागम की ताड़पत्री प्रतियां उसके ग्रंथ व चित्र दोनों दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। दिगंबर जैन परंपरा अनुसार सुरक्षित साहित्य में यही रचना सबसे प्राचीन है। इसका मूल द्वितीय
शती तथा टीका 9वीं शती में रचित सिद्ध होती है। मूल बिदरी के इस ग्रंथ की 3 प्रतियों में सबसे पीछे की प्रति का लेखन काल 1113 ईस्वी के लगभग है। इसमें 5 ताड़पत्र सचित्र है। इनमें से 2 ताड़पत्र तो पूरे चित्रों से भरे हैं, 2 के मध्य भाग में लेख है और दोनों तरफ कुछ चित्र तथा एक में पत्र 3 भागों में विभाजित है और 3 भागों में लेख है, किंतु दोनों छोरों पर एक एक चक्राकृति बनी बनी है। चक्र की परिधि में भीतर की ओर अनेक कोणाकृतियां हैं और मध्य भाग में उसी प्रकार का दूसरा छोटा सा चक्र है। इन दोनों के वलय में कुछ अंतराल से कुछ 6 चौकोन आकृतियां बनी हैं। जिन 2 पत्रों के मध्य में लेख और आजू बाजू चित्र है, उनमें से एक पत्र के पहले बेल बूटेदार किनारी और फिर 2 विविध प्रकार की सुंदर गोलाकृतियां हैं। दूसरे पत्र में कहाँ गया? ऊपर ही है। हाँ, दूसरे पत्र में दाई और खड्गासन नग्न मूर्तियां हैं, जिनके सम्मुख 2 स्त्रियां नृत्य जैसी भाव मुद्रा में खड़ी है। इनका केशों का जूड़ा चक्राकार व पुष्पमाला युक्त है तथा उत्तरीय दाएं कंधे के नीचे से बाएं के ऊपर फैला हुआ है। पत्र के बाईं और पद्मासन जिन मूर्ति प्रभावल युक्त है। सिंहासन पर कुछ पशुओं की आकृतियां बनी हैं। मूर्ति के दोनों ओर 2 मनुष्य आकृतियां हैं और उनके पार्श्व में स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई दूसरी कमलासीन हंस युक्त देवी की मूर्तियां हैं, जो 2 पत्र पूर्णतः चित्रों से अलंकृत है। उनमें से एक के मध्य में पद्मासन जिन मूर्ति है, जिनके दोनों ओर एक एक देव खड़े हैं। इस चित्र के दोनों ओर समान रूप से 2 पद्मासन जिन मूर्तियां हैं, जिनके सिर के पीछे प्रभावल, उनके दोनों ओर चमर और ऊपर की ओर 2 चक्रों की आकृतियां हैं। तत्पश्चात दोनों ओर एक एक चतुर्भुज देवी की भद्रासन मूर्ति है, जिनके दाहिने हाथ में अंकुश और बाएं हाथ में कमल है। अन्य 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं। दोनों छोरों के चित्रों में गुरु अपने सम्मुख हाथ जोड़े बैठे श्रावकों को धर्मोपदेश दे रहे हैं। उनके बीच स्थापनाचार्य रखा है। दूसरे पत्र के मध्य में पद्मासन जिन मूर्ति है और उसके दोनों ओर 7 साधु नाना प्रकार के आसनों व हस्त मैम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट ही है, यहाँ पे ही आपको पढ़ना है। यहाँ से इन ताड़पत्रों की सभी आकृतियां बड़ी सजीव और कलापूर्ण है। विशेष बात यह भी है कि इन चित्रों में कहीं भी परली और मुख परली रेखा से बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती है, नहीं देती। नहीं देती, नासिका व ठुड्डी की आकृति भी कोणाकार नहीं है, जैसे कि हम आगे विकसित हुई पश्चिमी जैन शैली में पाते हैं। उक्त चित्रों के समकालीन प्रोजेक्शन है, पश्चिमी चित्र रियलिटी के जैसे लगता है, वो बता रहे हैं। हम्म उक्त चित्रों के समकालीन पश्चिम की चित्रकला के उदाहरण निश्चित चूर्णी की पाटन के संघवी पाड़ा के भंडार में सुरक्षित ताड़पत्री प्रति में मिलते हैं। ये प्रति उनकी प्रशस्ति अनुसार भृगुकच्छ भड़ोंच में सोरुंकी नरेश जयसिंह ईस्वी सन 1064 नहीं 94 से 2243 के राज्यकाल में लिखी गई है। इसमें अलंकरणात्मक चक्राकार आकृतियां बहुत है और वे प्रायः उसी शैली की है जैसी ऊपर वर्णित षटखंडागम की है। हाँ, एक चक्र के भीतर हस्तिवाहक का तथा अन्यत्र पुष्प मालाएं लिए हुए तो अप्सराओं के चित्र विशेष है। इनमें भी षटखंडागम के चित्रों के समान पहली आंख की आकृति मुख रेखा में बाहर नहीं निकली है। और 1127 में लिखित खंबात के शांतिनाथ जैन मंदिर में स्थित नगीनदास भंडार की ज्ञाता धर्म सूत्र की ताड़पत्री प्रति के पद्मासन महावीर तीर्थंकर आसपास चौरी वाहकों सहित
तथा सरस्वती देवी का त्रिभंग चित्र उल्लेखनीय है। देवी चतुर्भुज है। ऊपर के दोनों हाथों में कमल पुष्प तथा निचले हाथों में अक्षमाला व पुस्तक है। समीप में हंस भी है। देवी के मुख की प्रसन्नता व अंगों के हाव भाव एवं विलास सुंदरता से अंकित किया गया है। अभी 3 मिनट ही है क्लास की, तो आप पढ़ रहे होंगे तो वहां शायद बीच में ही बंद हो जाएगा। तो आपको जी कुछ मैम। और डाउट है तो बोलिएगा, नहीं तो सबको समझ में आ रहा है ना ये जो बातें हो रही है, ये कहीं किसी को कुछ डाउट है? मैम तो तब सरस्वती देवी वगैरह ये सब थी अपने इसमें, भगवान महावीर और इनमें। हाँ। आप मीनाक्षी जी, आप म्यूट पे हैं, हमें आपके लिप्स मूवमेंट दिख रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनाई दे रही है। सॉरी मैम, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। जैन आगम परामर्श पर एक टिप्पणी लिखी है। जैन आगम परामर्श पर टिप्पणी लिखी है, वो है ना? वो आप आगम के हाँ पेपर में करोगे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। वो जो आप आगम के पेपर करोगे ना, उसी में वो सब हाँ आ हाँ जाएगा, हाँ तो हाँ इसीलिए हाँ। यहाँ पे उसको नहीं लिया है। ठीक है मैम, वही यहाँ ठीक मिला नहीं था इसलिए कुछ। ठीक है, चलेगा। कंटिन्यू, ये पैराग्राफ एक हम्म। पढ़ लीजिए। जी। बड़ौदा जनपद के अंतर्गत छाणी के जैन ग्रंथ भंडार की ओघ निवृत्ति की ताड़पत्री प्रति 1161 के चित्र विशेष महत्व के हैं, क्योंकि यहाँ 16 विद्या देवियों तथा अन्य देवियों और यक्षों के सुंदर चित्र उपलब्ध है। विद्या देवियों के नाम है रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्र श्रृंखला, वज्रांकुशी, चक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, महाज्वाला, मानवी, वैराट्य, अक्षुब्धा, मानसी और महामानसी। अन्य देव देवी हैं कार कार्पदी यक्ष, सरस्वती, अंबिका, महालक्ष्मी, ब्रह्म शांति। सभी देवियां चतुर्भुज व भद्रासन है। हाथों में वरद व अभय मुद्रा के अतिरिक्त शक्ति, अंकुश, धनुष, वरण, श्रृंखला, शंख, अस्सी, ढाल, पुष्प, फल व पुस्तक आदि चिन्ह है। मस्तक के नीचे प्रभावल, सिर पर मुकुट, कान के में कर्णफूल व गले में हार भी विद्यमान है। अंबिका के 2 ही हाथ है। दाहिने हाथ में बालक और बाएं हाथ में आम्रफलों के गुच्छे सहित डाली। इन सब आकृतियों में परली आंख निकली हुई है तथा नाक व ठुड्डी की कोणाकृति स्पष्ट दिखाई देती है। शोभांकन समस्त रूढ़ियात्मक है। इस जैन ग्रंथ में इन चित्रों की अस्तित्व यह बतलाता है कि इस काल की कुछ जैन उपासना विधियों में अनेक वैष्णव व शैव देवी देवताओं को भी स्वीकार कर लिया गया था। बस यहाँ तक ही खत्म करते मैम हैं आज। मतलब इसका क्यों? मतलब यही है ना कि अपने इसमें देव देवी नहीं है, पर वो हिंदू की देव देवियों को हमने स्वीकार कर लिया है ना। हाँ, पर हमारे में भी देव देवियों को पूजना नहीं चाहिए, पर शासन देव देवियां सब है, होते हाँ हैं। हाँ। धर्मेंद्र देव, पद्मावती देवी, सारे हैं ना, तो मतलब उनको हम्म। हम पूजना नहीं करनी चाहिए, पर वो होते हैं। ओके। यहाँ से जो है ना, ये सन 1288, वहां से हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अभी बस 1 मिनट में जी। ये खत्म हो जाएगा। बस उतना ही है। जी। फिर ये सारी चीजों को आपको मतलब कागज पे क्या किया हो गया है, ताड़पत्री पे क्या है, वो सारी चीजों को और 1-2 एग्जाम्पल को आपको जानना है, फिर आप उतना ही